जिमिन अपने बेडरूम में सोने की कोशिश करती है पर वो सो नहीं पाती। उसको शुगा की हर वो मुलाकात याद आ रही होती है। ओह माय गॉड, मैं क्यों उसको याद कर रही हूँ, क्यों मेरे दिमाग में वही घूम रहा है। तभी वहाँ पर जिन आ जाती है। अरे मॉम, आप अभी तक सोई नहीं? आपको कुछ चाहिए था? मॉम, आपको आराम की जरूरत है। अगर आपको कुछ चाहिए था तो मुझे बुला लेते, आप क्यों आए? अरे नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहिए था, मैं ठीक हूँ। तुम क्यों नहीं सोई हो अभी तक? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? हाँ मॉम, बस नींद नहीं आ रही थी। अच्छा जिमिन बेटा, तू उस लड़के से मिली? हाँ मॉम, तो तुझे वो पसंद आया? बात में तो अच्छा है पर मैंने उससे कुछ टाइम मांगा है सोचने के लिए मॉम। ठीक है बेटा, पर सोच समझ कर जवाब देना। मैं चाहती हूँ तो तेरी शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। अब मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती और कुकी की भी जिम्मेदारी है। अब मैं भी काम पे नहीं जा सकती और तुझे भी कोई जॉब नहीं मिल रही। तेरे पापा की पेंशन से थोड़ा बहुत घर चल जाता है। तू तो जानती है कि कुकी का भी स्कूल छूट गया। अब सब जिम्मेदारी तुझ पर ही है बेटा। जी मॉम, आप परेशान मत होइए, मैं सब कुछ संभाल लूँगी, मैं सब ठीक कर दूँगी। ओके मॉम, मुझे अब नींद आ रही है और आप भी जाइए, आप भी आराम कीजिए। ओके, टेंशन मत लीजिए। गुड नाइट मॉम। गुड नाइट बेटा। मेरी बच्ची इतनी छोटी सी उम्र में कितनी बड़ी जिम्मेदारियां उठा रही है। इतना बोलकर जिन वहाँ से चली जाती है और जिमिन पाक बुगम को कॉल करती है। हेलो बुगम। हाँ हेलो जिमिन, क्या तुम फ्री हो? हम मिल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, कब मिलना है? कल शाम 5 बजे। ओके, तो मैं तुमको लेने आ जाऊंगा तुम्हारे घर। ओके। आखिर चिड़िया जाल में फंसी गई। The next day. जिमिन टेंशन में घर में यहाँ से वहाँ सोचती फिर रही थी। मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। मेरे दिल क्यों नहीं मान रहा है, पर मुझे ये शादी करनी होगी। माँ के लिए, कुकी के लिए। मैं कुकी की जिंदगी खराब नहीं होने दूंगी। तभी जिमिन को पाक बुगम का कॉल आता है। हाँ बुगम का कॉल। हेलो। हाँ जिमिन, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, आ जाओ। ओके। जिमिन जैसे ही घर से बाहर निकलती है वो देखती है बुगम गाड़ी के पास खड़ा होता है। हाय बुगम। हाय, आओ बैठो। तो कहाँ चले मैडम? कॉफी शॉप। ओके, तो वो लोग रेस्टोरेंट पहुँच जाते हैं। सर ऑर्डर? हाँ तो मैम बताओ क्या ऑर्डर करूँ? कॉफी। ओके, 2 कॉफी। ओके सर, तो क्या सोचा है तुमने? वो लीजिए सर, एंजॉय योर कॉफी। थैंक्स। तो मिस जिमिन, क्या सोचा है तुमने? मुझे मंजूर है। लगता है तुम खुश नहीं हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा सा नर्वस हूँ। सब बहुत जल्दी हो रहा है। तुम्हें नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है जिमिन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, वो चाहती हैं जल्दी से जल्दी शादी हो जाए। मैं समझ सकता हूँ। थैंक्स। वो किस लिए? मुझे समझने के लिए। हम शादी कर रहे हैं तो एक दूसरे को तो समझना होगा ही ना। और वैसे भी मैं खुद चाहता हूँ कि हमारी शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। जिमिन एक मिनट, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है, मुझे लेनी होगी। ओके तुम बात कर लो। हाँ हेलो। ओके ठीक है, मैं अभी आता हूँ। सॉरी जिमिन, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना होगा। हाँ मुझे भी निकलना चाहिए। ओके, तो मैं तुम्हें शादी की डेट फिक्स करके बता दूंगा। ओके। शुगर रेस्टोरेंट में एक कोने में खड़ा होकर ये सब चीजें देख रहा होता है, जिससे कि शुगर को बहुत गुस्सा आता है और वो सोचता है जिमिन पाक बुगम के साथ क्या कर रही है। जिमिन जैसे ही रेस्टोरेंट से जा रही होती है तो शुगर उसको रोक लेता है। जिमिन रुको, तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो प्लीज। क्या चाहते हो तुम मुझसे? तुम पाक बुगम के साथ क्यों थी? तुम किस हक से पूछ रहे हो? मैं तुमसे प्यार। और शुगर बोलते बोलते रुक जाता है। क्या कहा? प्यार? देखो जिमिन, तुम पाक बुगम से दूर ही रहो। क्यों? मैंने कहा ना तुम उससे नहीं मिलोगी। पाक बुगम और मैं शादी कर रहे हैं। क्या कहा तुमने? मैं और पाक बुगम बहुत जल्दी शादी कर रहे हैं। बेहतर होगा मेरा पीछा करना छोड़ दो। शुगर जिमिन का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। तुम पाक बुगम को नहीं जानती हो, वो एक नंबर का नीच इंसान है। छोड़ो मेरा हाथ, सब देख रहे हैं। देखने दो,
मुझे हर्ट हो रहा है शुगा। ओह सॉरी जिमिन, पाक बोगम से दूर रहो, वो ठीक इंसान नहीं है जिमिन। रियली तुम ठीक हो जो बीच सड़क पर एक मासूम को बेरहमी से मारते हो? शुगा गुस्से में गाड़ी को हिट करता है। यही फर्क है तुम में और उसमें। वो बात करना जानता है और तुम सिर्फ गुस्सा। मैं शादी करूंगी पाक बोगम से और मुझे कोई नहीं रोक सकता, समझे तुम? आई हेट यू मिस्टर शुगा, आई हेट यू। जिमिन वहाँ से चली जाती है और शुगा उसको जाते हुए देखता रहता है। तभी वहाँ पर पाक बोगम आता है। मिस्टर शुगा कैसे हो तुम? सुना है तुम्हारा दिल टूट गया है। पाक बोगम वैसे मुझे उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सुना है तुम उससे प्यार करते हो। लड़ाई तेरी और मेरी है, जिमिन को बीच में मत ला बोगम। तूने मेरे भाई को जान से मार डाला ना, अब देख मैं तेरी जिमिन के साथ क्या क्या करता हूँ। मैं उसे इतनी तकलीफ दूंगा कि तेरी रूह कांप उठेगी। तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा और उसे भी। साले कमीने, तुझे नहीं छोड़ूंगा। अगर जिमिन को हाथ भी लगाया ना तो तेरे हाथ तोड़ दूंगा। ओह मुझे माफ कर दे भाई, मैं तो डर गया। मैं अपने भाई का बदला लेके रहूंगा। पाक बोगम जिमिन को कॉल करता है। हाँ, पाक बोगम की कॉल। हेलो जिमिन। हेलो, मुझे तुमसे मिलना है। सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ ठीक नहीं है जिमिन। क्या हुआ? रात को 8 बजे तुम मुझसे कॉफी शॉप में मिलो। ओके। पाक बोगम जिमिन का वेट कर रहा होता है। हाय जिमिन, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? जिमिन, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। मुझे लगता है हमें कल ही शादी करनी होगी। क्या? हाँ मैंने जल्दी शादी करने बोली थी, पर कल? हाँ जिमिन, और हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। रास्ता नहीं है मतलब क्या हुआ है? मुझे साफ साफ बताओ। शुगा की वजह से। शुगा की वजह से? हाँ जिमिन, उसने मेरे भाई को भी मार डाला। अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता जिमिन। तुम्हारे भाई को? हाँ जिमिन, मैं अब तुम्हें खोना नहीं चाहता। हम शादी करके यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या कल शादी? कल मैं तुमको एड्रेस भेजूंगा, मुझे वहाँ मिलना। ओके, अब मुझे चलना चाहिए। ओके, आई लव यू जिमिन। जिमिन वहाँ से चली जाती है। चिड़िया फंस गई। अब तुझे पता चलेगा अपनों को खोने का गम क्या होता है शुगा। मैं तुझे मौत से पहले एक मौत दूंगा, वो भी तड़पा तड़पा के। तेरे सामने तेरी जिमिन की जान लूंगा। फिर तेरी। The next morning. जिमिन बेटा, तैयार हो गए तुम? हाँ मॉम, बहुत प्यारी लग रही है मेरी बच्ची, किसी की नजर ना लगे। मॉम, अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो मैं शादी नहीं करूंगी। हट पगली, शादी तो सबको करनी पड़ती है ना बेटा, पर अपने कलेजे के टुकड़े को दूर करना भी तो आसान नहीं होता ना। यस मॉम। दीदी, हमसे मिलने आओगे ना? भूल तो नहीं जाओगे बड़े घर जाके? हाँ जरूर आऊंगी, तुझे कैसे भूल सकती हूँ। और तू अभी इस घर का बड़ा है ना, तो माँ की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है, माँ का ख्याल रखना। हाँ दीदी, मैं माँ का अच्छे से ध्यान रखूंगा। गुड बॉय। मॉम, मुझे अब जाना होगा। हाँ, लगता है दामाद जी ने गाड़ी भेज दी है, संभल कर जाना बेटा। ओके मॉम, बाय। बाय बेटा, संभल कर जाना। जिन की तबीयत खराब होने की वजह से जिन जिमिन की शादी में नहीं जा पाती, ये बात सोचकर जिमिन और जिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ओके मॉम। टैक्सी घर के बाहर खड़ी होती है। क्या तुम्हें पाक बोगम ने भेजा है? ड्राइवर मुंडे हिला देता है। अजीब इंसान है, अपना मुंह तो ऐसे छुपा रखा है जैसे मैं पाक बोगम को छोड़कर इसी से शादी कर लूंगी। उफ जिमिन, अब तू ये क्या सोच रही है? टैक्सी चल पड़ती है। अरे एड्रेस के हिसाब से तो उस तरफ से रास्ता था ना, तुम ये मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कौन हो तुम? जैसे ही ड्राइवर पलटता है, तुम? जिमिन उसे देखकर बेहोश हो जाती है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आर्मी। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। जैसे सब स्टोरी को प्यार दिया ऐसे इस स्टोरी को भी प्यार देना आर्मी। एंड कीप सपोर्टिंग मी, सब्सक्राइब माय चैनल जिमिन की दुनिया। एंड आर्मी आई लव यू सो मच, आई लव यू आर्मी, लव यू।